गोरखपुर का वो केस अभी आपको याद ही होगा जिसमें किस तरीके से कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और जिसके खून के छींटे योगी की खाकी पुलिस पर आकर ही लगे थे। उस मामले में अब मनीष की मौत के 15 दिन के अंदर सरकार ने उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को मंगलवार 12 अक्टूबर को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर नौकरी देकर ज्वाइन करा दिया है। आपको बता दें, मनीष की हत्या का मामला गरमाने पर सीएम योगी ने कानपुर आकर मीनाक्षी से मुलाकात की थी और 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी थी। साथ ही केडीए में ओएसडी की नौकरी का वादा किया था जो आज पूरा हो गया। हालांकि इस मौके पर अपनी नौकरी की ज्वाइनिंग के समय मीनाक्षी बेहद ही भावुक नजर आईं। जी, आज से मेरी ज्वाइनिंग हो गई है। यहाँ पे मुझे पूरा सहयोग दिया गया है और मैं अपना कार्य करने के लिए यहाँ पे थोड़ा मुझे टाइम दिया गया है कि आप बहुत कार्य का बर्डन नहीं डाला जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड भी मेरे अकॉर्डिंग कर दिया जाएगा। और अभी केस मेरा कानपुर कोर्ट में ट्रायल, जो मेरी एक बात थी, मेरे हिसाब से केस ट्रांसफ़र मतलब सब कुछ होता है, ये कानपुर कोर्ट में ट्रायल हो, ये मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या का समाधान चाहती थी और सीएम जी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि आपने कहा था मुझसे कि केस ट्रांसफ़र होगा। अब जो मुझे आम भाषा ही आती है, केस ट्रांसफ़र का मतलब था मेरा पूरा केस ट्रांसफ़र हो। अभी ये एक पहलू हुआ है, दूसरा पहलू बाकी, ये मेरे लिए थोड़ा चिंता का विषय है। मुझे उम्मीद है सीएम जी इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। अच्छा, आज जो यहाँ आप मिली जी, क्या जिम्मेदारी सौंपी गई, क्या बताया जी, इस स्पेशल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति करी गई है और अभी धीमे धीमे कार्य सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाएगी, उसके बाद मेरा कार्य शुरू होगा। अपनी नियुक्ति के साथ मीनाक्षी ने एक बात और कही कि पूरी तरह से उनका केस कानपुर ट्रांसफर किया जाए, जिसका वादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर आने पर मुलाकात में उनसे किया था। वहीं मीनाक्षी की नियुक्ति को लेकर आज केडीए में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। इस मुद्दे पर जब ज्वाइनिंग के बाद उनके कार्य और केडीए में उनकी भूमिका के बारे में अधिकारियों से पूछा गया तो सुनिए कानपुर विकास प्राधिकरण के वीसी अरविंद सिंह ने क्या कहा। देखिए, जैसा कि ज्ञात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा हुई उसके क्रम में जो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है शासन के स्तर से जो है शनिवार के दिन रात्रि जो अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ और उसके क्रम में रविवार की सुबह श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता जी के घर पे जा कर के केडीए के अपर सचिव और माननीय विधायक जी ने अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया। उसके उपरांत जो है उनको विनम्रतापूर्वक ये आग्रह किया गया कि अब वह केडीए परिवार की सदस्य के रूप में अपनी सुविधा अनुसार वो ज्वाइन कर ले। कल 13वीं के उपरांत आज उन्होंने सुबह यहाँ पे केडीए में आकर के अपनी ज्वाइनिंग दी ओएसडी के पद पर। आज से वह केडीए परिवार की एक अभिन्न अंग है और शासन की मंशा के क्रम में जो है केडीए परिवार सदैव जो है उनके साथ और उनके परिवार के साथ जो है खड़ा रहेगा और हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ देगा। बता दें कि 27-28 सितंबर की दरमियान रात को गोरखपुर के एक होटल में पुलिस की दबिश के बाद वहां ठहरे मनीष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आरोप है कि होटल में चेकिंग करने गए पुलिसकर्मियों ने मनीष गुप्ता से मारपीट की, जिसकी वजह से मनीष की मौत हुई थी। इसके बाद इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया, जिसमें अब तक कुल 4 आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं 2 आरोपी पुलिसकर्मी अब भी उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और मीनाक्षी को न्याय के लिए कानूनों के जाल में कहां भटकना होगा, ये देखने वाली बात होगी। तब तक देखते रहिए यूपी तक और पढ़िए हमारी वेबसाइट uptak.in।